अव्वल ड्यूल की जान। अल्हान ने एक लंबी आह भरी और कुर्सी पर बैठे हुए बोला, किस्मत भी अजीब चीज है यार। मैंने सोचा था ईद के दिन आराम से नए कपड़े पहनूंगा, तस्वीरें बनाऊंगा, और वो अचानक खामोश हो गया। और क्या? एब्रो ने भुन में अचकाते हुए पूछा। अल्हान ने शरारती नजरों से उसे देखा और किसी खास शख्सियत को ईद मुबारक कहकर उसका मूड अच्छा करूंगा। एब्रो ने फौरन नजरें फेर ले। अफसोस, वो खास शख्सियत तुम्हें जानती ही नहीं। कमरे में जोरदार कहा गूंजा। ये ज्यादती है। अल्हान ने दिल पर हाथ रखा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी तारीफें करता हूँ, और बदले में क्या मिलता है? डांट। लेलीज ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल सही, आरिफ ने हंसते हुए कहा। अल्हान ने दोनों को घूरा। आप लोग मेरे दुश्मन हैं। नहीं, एब्रो ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हकीकत पसंद लोग हैं। सब दोबारा हंस पड़े। इसी दौरान लेलीज एक तरफ खड़ी आरिफ की जैकेट का कॉलर ठीक करने लगी। आप हमेशा जल्दी में क्यों होते हैं? आरिफ ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा। क्योंकि मुझे मालूम है कि आखिर में आप ही सब संभाल लेती हैं। लेलीज के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। बहुत मक्खन लगाना आता है आपको। बेगम, शौहर का फर्ज है कि बीवी की तारीफ करे, और बीवी का फर्ज शौहर की तारीफ कबूल करे। आरिफ के जवाब पर लेलीज बेइख्तियार हंस पड़ी। अल्हान ने फौरन मुंह बनाया। यार, आप दोनों हर वक्त इतने प्यारे क्यों बने रहते हो? क्योंकि तुम अभी अकेले हो। आरिफ ने आंख मारी। अल्हान ने फौरन एब्रो की तरफ देखा। मैं तो अकेला नहीं रहना चाहता। एब्रो ने मेज से एक फाइल उठाई। अगर तुमने एक और फजूल बात की तो ये फाइल तुम्हारे सर पर लगेगी। देखा, अल्हान ने मजलूम अंदाज में सबको मुखातिब किया। ये मोहब्बत छुपाने की आखिरी स्टेज होती है। एब्रो ने घूर कर देखा, जबकि बाकी सब हंस हंस कर दोहरे हो गए। कुछ देर बाद माहौल निस्बतन पुरसुकून हो गया। आरिफ ने मोबाइल निकाला और सबकी ग्रुप तस्वीर खोली। तस्वीर देखते ही सब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। ईद की खुशियां, हवेली का रौनक भरा माहौल, अम्मी जान की मुस्कुराहट, हमजा और अरसलान की शरारतें, सबकी याद एक साथ दिल में उतर आई। सच बताऊं? लेलीज धीरे से बोली, कभी कभी लगता है दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अपने लोग होते हैं। आरिफ ने उसका हाथ थाम लिया, और जब अपने लोग साथ हों तो हर मुश्किल आसान लगती है। लेलीज ने मोहब्बत से सर हिला दिया। दूसरी तरफ अल्हान खामोशी से एब्रो को देख रहा था। एब्रो ने महसूस किया तो चौंक गई। क्या है? अल्हान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। एब्रो का चेहरा हल्का सा सुर्ख हो गया। अल्हान, जी चिप, जी ठीक है। 2 सेकंड खामोशी रही। वैसे वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस बार एब्रो ने करीब पड़ा कशन उठाकर इसकी तरफ फेंका। पूरा कमरा कहकहों से गूंज उठा। अल्हान फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। देखा, तवज्जो तो मिली। एब्रो ने बेबसी से माथा पकड़ लिया। इसी दौरान अचानक मरकजी स्क्रीन पर नई मालूमात जाहिर हुई। सब फौरन संजीदा हो गए। एब्रो ने तेजी से डाटा चेक किया और फिर सबकी तरफ देखा। अब वाकई वक्त आ गया है। कमरे में खामोशी छा गई। आरिफ ने एक नजर लेलीज पर डाली। लेलीज ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में वो एतमाद देख रहे थे जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में होता है। अल्हान ने भी एब्रो की तरफ देखा। इस बार एब्रो ने नजरें नहीं चुराई। चंद लम्हों के लिए दोनों खामोश रहे। फिर एब्रो धीरे से बोली, अपना ख्याल रखना। अल्हान की आंखों में खुशी चमक उठी। बस? और क्या? मुझे लगा आज के दिन कुछ खास सुनने को मिलेगा। एब्रो ने हल्की सी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, वापस आ जाओ, फिर सोचूंगी। अल्हान का दिल जैसे खुशी से भर गया। वादा? एब्रो ने जवाब ना दिया, बस मुस्कुरा दी। और यही मुस्कुराहट अल्हान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन गई। बाहर सर्द रात उनकी मुंतजिर थी, मगर उनके दिलों में मोहब्बत, उम्मीद, शरारत और अपनों की याद की गरमाइश पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो चुकी थी। सेफ हाउस का भारी आहनी दरवाजा एक खौफनाक झटके से खुला तो तुर्की की यखबस्ता हड्डियों को जमा देने वाली बर्फीली हुआ अंदर दाखिल हुई। बाहर अंधेरा गहरा था और मुजाफाती पहाड़ी रास्ते पर धुंध की सफेद चादर तनी हुई थी। सायरन की लाल रोशनी उन चारों के ब्लैक कमांडो लिबास पर पड़ रही थी। अब ये चारों मौत के खेल में उतरने वाले थे। जैसे ही वो सब बाहर खड़ी ब्लैक बख्तर बंद गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, आरिफ ने अचानक लेलीज की कलाई को अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया और उसे गाड़ी की ओर में खींच लिया। उसका चेहरा मिशन की संगीनी और बीवी की फिक्र में हद दर्जा पॉजिटिव हो चुका था। आरिफ, क्या कर रहे हो? टारगेट निकल जाएगा, लेलीज ने लज्जती सांसों के साथ कहा। आरिफ ने झुककर अपनी गहरी सलती आंखों से लेलीज की आंखों में देखा और निहायत भारी रोबदार आवाज में बोला, लेलीज, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगी और इल्हान के साथ बैकअप संभालोगे। फ्रंट लाइन पर मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी कजन नहीं, बीवी हूँ, और यहाँ इस काम में तुम्हारी पार्टनर हूँ। लेलीज ने उसके पॉजिटिव पान पर तलमला कर कहा। आरिफ ने उसके चेहरे के दोनों तरफ हाथ रखकर उसे दीवार से लगाया। उसका लहजा हद दर्जा पॉजिटिव और केयरिंग था। इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बीवी हो और मैं अपनी जिंदगी को गोलियों के सामने नहीं ला सकता। अगर तुम्हें एक खराश भी आई तो मैं पूरा तुर्की उड़ा दूंगा। समझ आई या अपने वाले अंदाज में समझाऊं? लेलीज ने इसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत और पॉजिटिव पन देखा तो उसका दिल जोर से धड़का। उसने चुपचाप सर हिला दिया और आरिफ ने जल्दी से उसकी ब्लैक जैकेट का जिप मजीद ऊपर तक बंद किया ताकि उसे सर्दी ना लगे। दूसरी तरफ अल्हान गाड़ी की छत पर अपनी पोजीशन सेट कर रहा था, मगर उसकी जबान हमेशा की तरह अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रही थी। एब्रो इसके पास खड़ी लैपटॉप पर पूरी तवज्जो से झुकी हुई थी और सर्दी की वजह से इसके गाल गुलाबी हो रहे थे। एब्रो, जरा इधर तो देखें, अगर इस मिशन में मुझे कुछ हो गया तो क्या आप मेरी कब्र पर ईदी का शेर खौरमा लेकर आएंगी? अल्हान ने सेट से नीचे झुककर शरारत से आंख मारी। एब्रो ने गुस्से से लैपटॉप बंद किया और अल्हान के कांधे पर हथौड़ी जैसी मुट्ठी मारी। अल्हान शाह, ऐसी मनहूस बातें मत करो। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कुछ करने वाले को तो बाद में देखूंगी, पहले तुम्हारी रूह को निकाल कर दोबारा अजाब दूंगी। एब्रो की आवाज में गुस्सा था, मगर अल्हान ने साफ महसूस किया कि उसके लहजे में उसके लिए कितनी शदीद फिक्र और लौट छुपा हुआ था। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मेरा मतलब है मिशन की फिक्र है। अल्हान ने दिलकश कहकहा लगाया। ओहो, मिशन की फिक्र या मेरी फिक्र? एब्रो, मान जाएं, आपको मुझसे मोहब्बत हो चुकी है। एब्रो ने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, मगर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। लड़कों और लड़कियों, हनीमून पीरियड खत्म हुआ, चलो अब असल काम शुरू करते हैं। वायरलेस पर आरिफ की कड़कती हुई आवाज गूंजी। वो चारों सेकंडों में फुल एक्शन मोड में आ गए। एब्रो की उंगलियां कीबोर्ड पर चलें। अल्हान ने दूर पहाड़ी पर मौजूद दुश्मन के पहले गार्ड को अपना निशाना बनाया और वो वहीं ढेर हो गया। आरिफ ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगा, मगर जाते जाते उसने गाड़ी में भीटी लेलीज को मुड़कर देखा और बोला, लेलीज, गाड़ी का लॉक अंदर से बंद रखना। अगर कोई पास आए तो रियायत मत देना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आरिफ, मुझे आपकी जरूरत है। लेलीज ने गाड़ी के शीशे से उसका हाथ छूकर इंतहाई केयरिंग अंदाज में कहा। आरिफ ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अंधेरे में गायब हो गया। मिशन अपने अरूज पर था। उसी दौरान तुर्की की वो सर्द हुआ अब हल्की हल्की बर्फबारी में बदल चुकी थी। आसमान से सफेद गाले गिर रहे थे जो ब्लैक कमांडो जैकेट्स पर जम रहे थे। आरिफ और अल्हान ने मिलकर सब क्लियर कर दिया था, मगर जैसे ही अल्हान आखिरी पोजीशन चेक करने के लिए एक बंकर की तरफ बढ़ा, वहां अंधेरे में छुपे एक जख्मी दुश्मन ने अल्हान पर वार किया। एब्रो ने लैपटॉप की स्क्रीन पर ये लाइव देखा तो इसका सांस हल्क में अटक गया। इल्हान,
पीछे हटो। वो अपनी पोजीशन छोड़कर दीवाना वार बाहर बर्फीली हवा में भागी। लेलीज ने भी चौंककर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। तुर्की की रात, बर्फबारी के बीच एक तेज आवाज आई था। वो गोली अल्हान को नहीं लगी थी, बल्कि ऐन उसी सेकंड में जब बंकर में छुपे दुश्मन ने अल्हान पर ट्रिगर दबाना चाहा, पीछे से एब्रो ने दुश्मन का सीना छलनी कर दिया था। दुश्मन वहीं औंधे मुंह गिरा, मगर वो अंधी गोली एब्रो की बाएं बाजू को छूती हुई गुजर गई, जिससे उसकी ब्लैक जैकेट फट गई और खून की सुर्ख लकीर बर्फ पर जा गिरी। अल्हान ने मुड़कर देखा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। एब्रो बाजू पकड़कर बर्फ पर घुटनों के बिल गिर रही थी। अल्हान का चेहरा, जो हमेशा शरारतों से चमकता था, उस वक्त जुनून और शदीद खौफ से बिल्कुल तीखा और खौफनाक हो गया। वो दीवानावार बर्फ पर घसीटता हुआ एब्रो के पास पहुंचा। उसने इंतहाई मजबूती से एब्रो को अपने दोनों हाथों के हिसार में लिया। उसके हाथ खौफ से कांप रहे थे और आंखों में खून उतर आया था। तुम पागल हो एब्रो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अल्हान ने इतने जोर से चीखकर कहा कि उसकी डांट पोर्च की बर्फीली हवा में गूंज उठी। तुम गाड़ी से बाहर क्यों आए? किसने कहा था तुम्हें गोली के सामने आने को? अगर ये गोली तुम्हारे दिल पर लग जाती तो मैं क्या करता? एब्रो ने दर्द से आंखें मींची, मगर अल्हान की आंखों में अपने लिए ये पागलपन देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हारे पीछे दुश्मन था, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी अल्हान। मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें एक खराश भी आई तो मेरी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अल्हान ने गुस्से और प्यार के मिले जले जज्बात में अपनी ब्लैक मफलर उतारी और इंतहाई नरमी और एहतियात से एब्रो के बाजू के जख्म पर बांधने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो एब्रो को अपने दिल के अंदर ही छुपा ले। इसी दौरान पहाड़ी के दूसरी तरफ दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया, जिससे पूरा मिशन एकदम हद दर्जा मुश्किल और पेचीदा हो गया। बर्फबारी तेज हो चुकी थी। आरिफ, जो दुश्मन की फ्रंट लाइन को साफ कर रहा था, उसने जैसे ही हेडफोन पर शदीद आवाजें और अल्हान की चीख सुनी, उसका दिल किसी अनहोनी के खौफ से बुरी तरह धड़का। उसका चेहरा फिक्र से सर्द पड़ गया। अल्हान, एब्रो, पोजीशन संभालो, दुश्मन पिछली तरफ से हमला कर रहा है। मैं वापस गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, आरिफ ने वायरलेस पर चलाते हुए कहा और पागलों की तरह बर्फ को चीरता हुआ बंद गाड़ी की तरफ भागा, जहाँ वो अपनी जान, अपनी बीवी लेलीज को लॉक करके गया था। आरिफ के दिल में एक शदीद बेचैनी तड़प रही थी। इसका पॉजिटिव पन उस वक्त उरूज पर था। वो बर्फ पर फिसलता हुआ किसी की परवाह किए बगैर सेकंडों में गाड़ी के पास पहुंचा। लेलीज, लॉक खोलो, मैं आ गया हूँ। आरिफ ने गाड़ी के मजबूत लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारे, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गाड़ी के शीशे गहरे स्याह थे, जिसकी वजह से अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। आरिफ का सांस हल्क में अटक गया। उसने तलमलाकर गाड़ी का हैंडल झटका तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी का लॉक जो अंदर से बंद था, वो उस वक्त खुला हुआ था। आरिफ ने झटके से दरवाजा खोला और अंदर देखा। अंदर का मंजर देखकर इसके पांव तले से जैसे जमीन ही निकल गई। गाड़ी अंदर से बिल्कुल खाली थी। लेलीज वहां नहीं थी। सेट पर लेलीज का मोबाइल पड़ा था और नीचे फर्श पर लेलीज की कांच की एक चौड़ी टूटी हुई पड़ी थी, जिसके पास खून के चंद ताजा कतरे बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर जम रहे थे। मिशन इतना मुश्किल हो चुका था कि दुश्मन ने पिछली तरफ से गाड़ी का शीशा काटा और लेलीज को पुरअसरार तौर पर गायब कर दिया था। लेलीज, आरिफ के हल्क से एक ऐसी दर्दनाक और पागल कर देने वाली चीख निकली, जिसने तुर्की के उस बर्फीली पहाड़ को भी हिलाकर रख दिया। उसका चेहरा अब गुस्से और खौफ से बिल्कुल नीला पड़ चुका था। वो दीवानों की तरह गाड़ी के अंदर और बाहर देखने लगा। उसकी मोहब्बत, उसकी बीवी दुश्मन के कब्जे में जा चुकी थी। अल्हान और एब्रो, जो एब्रो के जख्म को संभालते हुए किसी तरह रेंगते हुए गाड़ी तक पहुंचे, उन्होंने जब गाड़ी को खाली और आरिफ को पागलों की तरह बर्फ पर मिठियां मारते देखा तो उनके भी खून जम गए। आरिफ, लेलजी कहाँ है? अल्हान ने लरजते लहजे में पूछा। आरिफ ने झटके से सर उठाया। उसकी आंखें उस वक्त खूंखार भेड़िए की तरह सुर्ख हो रही थीं और चेहरे पर एक अलग जुनून था। उसने फर्श से लेलीज की टूटी हुई चोड़ी उठाई और उसे अपनी मुट्ठी में इतने जोर से भैंचा कि कांच उसके अपने हाथ में चुभ गया और खून बहने लगा। उन्होंने मेरी जिंदगी को हाथ लगाया है अल्हान। आरिफ की आवाज में वो जलाल था कि एब्रो भी कांप उठी। अगर सुबह के सूरज निकलने से पहले मैंने लेलीज को वापस ना लिया तो अंकारा का कोई बंदा जिंदा नहीं बचेगा। तुर्की की इस सर्द रात में अब बर्फबारी शदीद हो चुकी थी। लेलीज गायब थी और वो तीनों अंधेरे पहाड़ों में लेल्जी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे।